वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज यूपी ट्रिपल एस सी एनएम वैकेंसी को लेकर जो अपना क्लास चल रहा है 30 दिन का टारगेट सुपर 30 एनएम क्लास, ये जो अपने बैच का नाम है सुपर 30 एनएम क्लास। गाइज इस बैच में हम आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी मॉड्यूल नाम से जो बुक चलती है इसके एमसीक्यू करवा रहे हैं। जो भी थियरीज में दिया है उन सभी को थियरी को एमसीक्यू के रूप में हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये मॉड्यूल सॉल्व करवाने का उद्देश्य यही है कि पिछले की भर्तियों को देखते हुए यही समझ में आया है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बने थे पिछली भर्ती में 92-12 पोस्ट पे जो भर्ती निकल के आई थी एनएम की, उसमें यही देखा गया कि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल बुक से उठा लिए गए थे। इसलिए हमने एक प्रयास किया कि क्यों ना हम जो भी आपके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में बुक चलती है मॉड्यूल के नाम से उसका क्यों ना सॉल्यूशन ही करवा दें। देखिए गाइस, जो भी एजेंसी होती हैं वो भी एक जेन्युइन बुक उठा के जो आपका सिलेबस इन्होंने दिया है उस सिलेबस को देखते हुए एक जेन्युइन बुक उठाते हैं, फिर वहीं से क्वेश्चंस आपको सेट कर देते हैं। तो आपको किताबें और भी प्रकाशन के पढ़ने से अच्छा है कि आपके ही जो मॉड्यूल चल रहा है आपको आप जब कोर्स कर रहे होंगे तो आपके कॉलेज में भी ये बुक दिया गया होगा कि इस बुक से आपको स्टडी करें। ठीक है, तो हम इसके सारे एमसीक्यू थियरी जो दिया है चैप्टर वाइज जो थियरी दिया है उन्हीं थियरी को सारे एमसीक्यू के रूप में सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को एमसीक्यू के रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं। एमसीक्यू करने से क्या हो जाएगा, आपको बोर भी नहीं होगा और आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो ये डे 5 है। ठीक है, इसके पहले हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज का जो चैप्टर रहने वाला है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्ज़ाम में। 3 मिनिमम मैक्सिमम 4 क्वेश्चन 3 तो बन ही जाते हैं आपके एग्ज़ाम में पिछली बार की भर्तियों में। देखिए गाइस, तैयारी कराने का मेन फोकस है हमारा पिछले के अकॉर्डिंग चलना। जो पिछली भर्ती में आपके पूछा गया है उसी के आधार पे हम वही पैटर्न फॉलो करके इस बार भी प्रिपरेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको थियरी डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा तो एक बुक हमारी भी आई है, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम की, उसकी लिंक भी हम उसका लिंक भी हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उस बुक को परचेस कर सकते हैं, उसकी थियरी पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए गाइस, ये जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका चैप्टर है ये पार्ट 2 में कंप्लीट होने वाला है। पार्ट ए में आधे क्वेश्चंस करवा लेंगे, लगभग 50+ क्वेश्चंस इस पार्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी 50+ क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इससे 150 क्वेश्चंस के आसपास में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा। अभी हमारा देखिए एकदम सीक्वेंस तरीके से हम करा रहे हैं। अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करवा रहे हैं, इसके बाद ये सब्जेक्ट में 12 चैप्टर हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 12 चैप्टर हैं। और आज का जो चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 4 हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आएगा। जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट आपका चलने वाला है। आपके सिलेबस में 2 जगह पे इस चैप्टर से दे रखा है इन्होंने। पहला तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहले नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एससी, पीएससी, सीएमसी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें दिखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ एजेंसी इंटरनेशनल, WHO, यूनिसेफ, जो भी चीज़ें हैं, वर्ल्ड बैंक, FAO, ठीक है, रेड क्रॉस, US, यूनेस्को, और इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो आज जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये 2 जो सिलेबस में दे रखा है 2 टॉपिक, एक यहाँ पे 14 नंबर वाला और ये सबसे ऊपर ये ऊपर वाला 1st नंबर पे, ये दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे मात्र इसी चैप्टर से। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर दे सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने से रीड करने, क्वेश्चन को रीड करें, फिर ऑप्शन को पढ़ें, फिर उसके बाद आंसर दें। अपने से आंसर करने की कोशिश किया करिए, नहीं तो हम बता ही देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
1977 ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1977 में आपकी ये योजना प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रास रूट स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में किसे रीढ़ कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास है चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्स। नर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चंस आपके यूपीएनएचएम 17,000 में पूछा गया था। अभी हाल ही में जो यूपीएनएचएम 17,000 की भर्ती आई थी, ये क्वेश्चंस वहाँ से बना था। मैदानी क्षेत्रों में उपकेंद्र किस जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 5,000 जनसंख्या पर। क्वेश्चन नंबर 4, उपकेंद्र के स्टाफ में कौन शामिल होता है? ऑप्शन दे रखा है एएनएम, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, या फिर सी महिला स्वास्थ्य सेविका, या फिर डी उपरोक्त सभी। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 4 का करेक्ट आंसर डी वाला, उपरोक्त सभी। उपकेंद्र के जो आपका एससी रहता है, सब सेंटर रहता है, सब सेंटर पे एएनएम भी रहती हैं, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताएं भी रहती हैं, महिला स्वास्थ्य सेविका भी रहती हैं, ये तीनों लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखिए उपकेंद्र का एक प्रमुख कार्य क्या है? जो आपका सब सेंटर है, एससी है, इसका एक प्रमुख कार्य क्या है? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मात्र स्वास्थ्य देख रेख। अब ये रेडियोग्राफी तो करेंगे नहीं, दवा वितरण तो करते ही हैं। ठीक है, शैल चिकित्सा। देखिए दवा वितरण क्या होता है? उपकेंद्र का एक प्रमुख कार्य पूछा है इन्होंने। दवा वितरण के साथ साथ आपका सबसे प्रमुख कार्य की बात करें, दवा वितरण तो होता ही होता है, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा उचित यहाँ पे आपका ये दिख रहा है, मात्र स्वास्थ्य देख रेख। ठीक है, दवा वितरण कब करते हैं? जैसे टीकाकरण हो रहा है तो फीवर ना आए उसके लिए दवा देते हैं। ठीक है, देखिए कौन सी सेवा उपकेंद्र द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी सेवा उपकेंद्र द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? एससी सब सेंटर पर कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? किशोरावस्था स्वास्थ्य परिचर्या, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता, या जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग, या फिर शैल चिकित्सा। तो ये शैल चिकित्सा करेक्ट हो जाएगा भैया। शैल चिकित्सा आप नहीं करते हैं एससी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं? किस जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखा है ए 5,000 से 50,000 से 80,000, बी दे रखा है 80,000 से 1 लाख, सी दे 1 लाख से 1,80,000। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर है। 7 का सी राइट आंसर है। 7 का सी राइट आंसर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने नर्स मिडवाइफ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएससी में कितने नर्स मिडवाइफ होते हैं? बताइए। 8 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ की क्या भूमिका है? ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ की भूमिका क्या है? सर्जरी करना, मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना, या बाल रोग चिकित्सक सेवाएं प्रदान करना, या फिर डी प्रसव करना। बताइए। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी बाल रोग चिकित्सक सेवाएं प्रदान करना। नाम से ही लग रहा है बाल रोग विशेषज्ञ, तो मतलब बाल रोग चिकित्सक सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 10, किसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहायक स्टाफ में शामिल नहीं किया गया है? किसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, देखिए CSC केंद्र के सहायक स्टाफ में शामिल नहीं किया गया है? फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, चिकित्सक, या फिर वार्ड बॉय। बताइए। 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी चिकित्सक को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य में यहाँ पे बताना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य में कौन सी सेवा शामिल है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य में कौन सी सेवा शामिल है? ऑप्शन ए शिशु रोग सेवाएं, जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग,
या फिर स्वच्छता का संवर्धन, या फिर डी स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु रोग सेवाएं। 11 का ए राइट आंसर है, 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो सीएससी है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन, उपचारात्मक चिकित्सक, या फिर जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, उपचारात्मक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिलती हैं? अब आइए, किस प्रकार की सेवाएं आपको सीएससी पे नहीं मिलने वाला है? शल्य चिकित्सा, मेडिसिन, जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग, या फिर बाल रोग। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी, जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग। ठीक है, 13 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकेंद्र में सुरक्षित गर्भपात, उपकेंद्र में सुरक्षित गर्भपात जिसको एमटीपी का परामर्श किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनम। उपकेंद्र में सुरक्षित गर्भपात का परामर्श किसके द्वारा दिया जाता है? एनम के द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार उपकेंद्र के लिए आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में किस जनसंख्या का मापदंड है? बताइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार उपकेंद्र के लिए आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में किस जनसंख्या का मापदंड है? 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3000। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 15 का। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी, ठीक है, किस जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है? अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं पीएससी से संबंधित आने वाले हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में दे रखा है, मोटे हेडिंग में दे रखा है सीएससी पीएससी, तो पीएससी सीएससी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएससी किस जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80,000 सी। नॉर्मली पूछे तो 80,000, अगर आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र में पूछ लेगा तो आपको बताना है 20,000। ठीक है, 20,000। वैसे ऑप्शन में यहाँ पे 20,000 दिया नहीं था, तो वैसे भी पता चल जाता है कि ये नॉर्मल ऐसे ही पूछा है। पहाड़ी क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में पूछ लेगा तो आपको फिर अलग चीज़ें देना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा पीएससी में जान लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। पीएससी में कार्य इनका क्या होता है? पहला तो स्वास्थ्य परिचर्या या फिर परिवार नियोजन एवं स्कूल स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, या पर्यावरण स्वच्छता के सुधार के बारे में बताते हैं, संक्रामक बीमारियों को रोकथाम व बचाव की चीज़ें होती हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया, टीबी, लेप्रोसी आदि, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा, और ये रेफरल सर्विस है आपका पीएससी। ठीक है, पूछता है रेफरल सर्विस किसको कहते हैं? तो पीएससी ही को कहते हैं रेफरल सर्विस, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र में एक पीएससी की जनसंख्या के लिए होता है। अब आइए क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, अभी हमने बताया आपको 20,000 होता है। ठीक है, आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र में पूछ ले तो आपको 20,000 बताना है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका प्रमुख स्टाफ होता है? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका प्रमुख स्टाफ होता है? 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका प्रमुख स्टाफ होता है? चिकित्सा अधिकारी का एक प्रमुख स्टाफ होता है पीएससी में। ठीक है, पीएससी में फार्मासिस्ट की संख्या कितनी होती है? अब आइए, पीएससी में फार्मासिस्ट की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 2 फार्मासिस्ट होते हैं एक पीएससी पे। अब पीएससी में कितने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम होते हैं? बताइए। पीएससी में कितने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम होते हैं? बताइए। 5 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, 4 एनएम होती हैं। ठीक है, एक पीएससी पे 4 एनएम होती हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पीएससी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने का एक कार्य होता है, इनमें से कौन सा है जो पीएससी में स्वास्थ्य सेवाएं देने का एक कार्य है? बताइए, कौन सा कार्य किया जाता है? कहने का मतलब शल्य चिकित्सा, रक्त संग्रह सुविधा, या रेफरल सेवाएं प्रदान करना, या फिर दवा वितरण करना। बताइए। अभी हमने आपको बोला अगर आपको पूछ लेगा रेफरल यूनिट पूछ लेगा, या ये देखिए क्वेश्चन आपके NHM 27,000 में बना था। ठीक है, रेफरल यूनिट कौन सा है? तो
आप ऑप्शन दे रखा था एससी, पीएससी, सीएससी, तो पीएससी यहाँ पे देना है। यहाँ पे देखिए पीएससी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज को हमने घुमा दिया है और बाकी चीज़ें वही है। पीएससी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने का एक कार्य क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रेफरल सेवाएं प्रदान करना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का सी राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है बताइए। हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। बीमारियों का इलाज करना, पर्यावरण स्वच्छता का सुधार करना, मलेरिया का इलाज करना, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना। बताइए, क्लोज ऑप्शन से गलती आप कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना। स्वास्थ्य जागरूकता में आपका यही चीज़ आ जाएगा, क्या क्या, बीमारियों का इलाज करना आ जाएगा, पर्यावरण का सुधार करना आ जाएगा, मलेरिया का इलाज, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। जिला अस्पताल का प्रमुख संगठन कौन होता है। जिला अस्पताल का प्रमुख संगठन कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। जिला अस्पताल का प्रमुख संगठन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पीएचसी का एक प्रमुख कार्य क्या है। पीएचसी का एक प्रमुख कार्य क्या है। प्रसव कराना या संक्रामक बीमारियों की रोकथाम व बचाव, या फिर ऑपरेशन करना, या फिर दवा वितरण करना। 9th का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम व बचाव करना। 9th का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पीएचसी में ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर का मुख्य कार्य क्या है। पीएचसी में ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर का मुख्य कार्य क्या है। चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, पारिवारिक नियोजन की शिक्षा देना, जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग करना, या फिर स्कूल स्वास्थ्य। बताइए, 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, परिवार नियोजन की शिक्षा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पीएचसी में अपर डिवीजन क्लर्क की भूमिका क्या है। रक्त संग्रहण करना, दवाओं का वितरण, प्रशासकीय कार्य, या फिर प्रसव कराना। अब देखिए, अपर डिवीजन क्लर्क की बात है तो भैया ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन से आप बना ही सकते हैं। प्रशासकीय कार्य करेगा, ये रक्त संग्रहण नहीं करेगा, दवा का वितरण भी नहीं करेगा, प्रसव भी नहीं कराएगा। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने चालक होते हैं। अब आइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने चालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। पीएचसी में लोअर डिवीजन क्लर्क की संख्या कितनी होती है। सब कुछ हमने कवर कर लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है भैया। आपकी एग्जाम को देखते हुए सब कुछ कवर कर लिया है, 1। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क की संख्या 1 होती है। जिला अस्पताल में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य क्या होता है। अब आइए, जो जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इनमें मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य पूछा इन्होंने, तो बताइए, स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, 14 का बी, स्वास्थ्य सेवाओं का निगरानी करना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पीएचसी में किसकी जिम्मेदारी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम व बचाव की होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले जैसा है। स्वास्थ्य सहायक, मेल सीएचबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कितने मुख्य विभाग हैं। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया है आंसर, इसमें तो आप नकल कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन ही नहीं दिखाएंगे, हम आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाएंगे, तभी आप नकल ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है। बताइए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है। रोगियों का उपचार, नीति निर्धारण, दवा वितरण, या चिकित्सक नियुक्ति। इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, 2 का बी। ठीक है, नीचे लिखा भी है। अब आइए, 3rd नंबर पे आइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के, इसमें हमने थोड़ा जीके का भी तड़का लगा दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके बुक में दिया है तो बन भी सकता है, थोड़ा जीके का मसाला डाल दिए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के 7 की अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य किस सूची में आते हैं। बताइए, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, या समवर्ती सूची, या उपरोक्त दोनों। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर उपरोक्त दोनों। बताइए, डी, उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों आते हैं। देखिए, केंद्रीय सूची में शामिल एक कार्य क्या है। बताइए,
जनगणना कार्य, खाद्य अभिसरण रोकथाम, श्रम कल्याण, जन्म मरण के आंकड़े बताइए। तो जनगणना कार्य, ठीक है, आंसर नीचे दिया है। 5 नंबर का बताइए। 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समूहित सूची में शामिल एक कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का प्रबंधन, अनुसंधान को प्रोत्साहन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन या फिर राज्यों में समन्वय बताइए। इसका करेक्ट आंसर 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताइए। स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में हुई थी, ठीक है, 1952 में। राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के अंतर्गत कौन स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय होगा, मंत्री लिखा है, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जिला स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कौन होता है? जिला स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन दे रखा है, जिलाधिकारी, नगर पालिका या फिर ऐसी स्वास्थ्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही सी वाला, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नगर निगम में स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कौन होता है बताइए। स्वास्थ्य बताइए, इसका क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य अधिकारी। नगर निगम में स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी होता है। ये नगर पालिका में उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं में क्या है? सर्जरी है, दवा वितरण है, खाद्य स्वच्छता नियंत्रण है या फिर जनगणना कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य स्वच्छता का नियंत्रण, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विकेंद्रित राज्य शासन किस संरचना पर आधारित है बताइए। केंद्रीय संरचना है या त्रिस्तरीय संरचना है या द्विस्तरीय संरचना या फिर एकल स्तरीय संरचना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज के ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज्य के ग्रामीण स्तर पर कौन कार्य करता है बताइए। जिला अधिकारी करता है या फिर ग्राम पंचायत करता है या फिर नगर पालिका या फिर डी राज्य स्वास्थ्य अधिकारी बताइए। पंचायती राज के ग्रामीण स्तर पर कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पंचायत करता है। देखिए स्वास्थ्य के केंद्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य के केंद्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्र नीति निर्धारण करना या फिर जनगणना कार्य करना या फिर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना या फिर जन्म मरण के आंकड़े निकालना बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, ठीक है, 13 नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य की केंद्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य स्वास्थ्य प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य स्वास्थ्य प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, दवा निर्माण करना, अनुसंधान या फिर नीति निर्धारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। राज्य स्वास्थ्य प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। किस सूची के तहत संक्रामक रोगों की रोकथाम आती है बताइए। किस सूची के तहत संक्रामक रोगों की रोकथाम आती है बताइए। ये समूहती सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है? ग्राम सभा की मतलब ये आप क्वेश्चन को आपके बुक में दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं है, फिर भी इतना समझ जाइए। ग्राम सभा जब कोई हेल्थ से संबंधित चीज़ें समस्याएं होती हैं तो ग्राम स्तर पर जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो उनकी एक बैठक होता है। तो ये कितनी बार किया जाता है वही चीज़ है। तो साल में ये 2 बार बैठक होती है, ठीक है, ग्राम स्तर पर, ठीक है। ग्राम सभा का प्रमुख कौन कहलाता है? अब देखिए ग्राम सभा का प्रमुख कौन कहलाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर का, मुखिया कहलाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 15 से 30 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 15 से 30 सदस्य होते हैं।
पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? सभी को पता होगा, 4 से 5 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक रहता है? ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 वर्ष तक रहता है। खंड में कितने गांव आते हैं? ये सभी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप जो भी आपका अधिकतर आपकी ड्यूटियां फील्ड में लगती है, गांव में ही लगती हैं, तो आपको पता होना चाहिए खंड में कितने गांव होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने या ना बने, फिर भी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लगभग 100 गांव आते हैं एक खंड में, ठीक है। खंड की जनसंख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए खंड की जनसंख्या कितनी होती है, तो ये 80,000 तक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 80,000। जिला परिषद में कौन शामिल होते हैं? अब आइए, जिला परिषद में कौन शामिल होते हैं? ग्राम पंचायत शामिल होते हैं, या पंचायत समिति के प्रमुख शामिल होते हैं, या फिर नगर निगम के सदस्य? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, पंचायत समिति के प्रमुख शामिल होते हैं जिला परिषद में। अच्छी परामर्श प्रणाली का उद्देश्य क्या है? बताइए, अच्छी परामर्श प्रणाली का उद्देश्य क्या है? रोगियों का इलाज करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का समन्वय करना, जनगणना कार्य करना, दवा वितरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला, स्वास्थ्य सुविधाओं का समन्वय करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संघातिक स्थितियां किस श्रेणी में आती हैं? बताइए, संघातिक स्थितियां किस श्रेणी में आती हैं? ऑप्शन दे रखा है श्रेणी ए, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9th का? ए वाला, श्रेणी ए में आती हैं संघात्मक स्थितियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परामर्श पर्ची में कौन सी जानकारी होनी चाहिए? रोगी का नाम, परामर्श के लिए कारण, परामर्श के लिए भेजे जाने वाले व्यक्ति का नाम, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, WHO से संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1948 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 7 अप्रैल। बढ़ते चलिए, सब आसान क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में किस अब आइए यहाँ से थोड़ा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में कितने देश शामिल हैं? देखिए इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने थे, इसलिए मैंने पूरा सभी जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन सभी को कवर कर लिया है। तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में कितने देश शामिल हैं 2012 के अनुसार? तो 194 देश शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? परामर्श पर्ची में रोगी की वर्तमान शिकायत का उल्लेख किसके लिए होता है? रोगी की पहचान के लिए होता है, या फिर उपचार के लिए होता है, या परामर्श के लिए कारण बताने के लिए, या फिर दवा देने के लिए? बताइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, परामर्श के लिए कारण बताने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 का सी। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में और भी सारे क्वेश्चंस, लगभग हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं आसानी से, 50+ हैं, 60 क्वेश्चन हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार देख कर फिर रिवाइज़ करके या फिर नोट्स बनाकर लिख लिया। इसकी PDF मैं ग्रुप में भेज दिया करूँगा, ग्रुप का भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। एनम बुक की और ग्रुप की लिंक दोनों हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं, आप ज्वाइन हो जाइएगा जो भी एनम बहन लोग हैं इंटरेस्टेड हैं इस चैनल से तैयारी करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे, जो भी क्वेश्चंस करवाएं वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगामी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। आप पे काम करने के लिए हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है कि हम आपके लिए बेहतर कर पा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।